इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और सबका एक्साइटमेंट माशाल्लाह उरूज पर है। दुबई में वीकेंड स्टार्ट हो गया है और सब रात में लेट सोए थे, बावजूद इसके सुबह बिना अलार्म की आवाज़ के उठ गए हैं, क्योंकि इन सबको पता था कि सुबह 5 बजे हमें फ़्लाइट कैच करने के लिए निकलना है। तो सब सुबह 3 बजे ही उठ गए थे और आ गए हैं नीचे। तो विंटर वेकेशन ख़त्म होने के बाद हम विंटर वेकेशन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है। इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड है, तो दिसंबर की ठंड तो बिल्कुल हमसे और हमारे बच्चों से बर्दाश्त नहीं होती। इसके लिए हमने सोचा कि जब फरवरी में टेम्परेचर थोड़ा सा लो होगा और स्टिल स्नोफॉल हो रहा होगा, तब हम प्लान करेंगे अपना ट्रिप। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिप तो प्लान हो गया और जर्नी भी स्टार्ट हो गई है। तो हम सब तैयार होकर निकल गए और पहुंच गए एयरपोर्ट। तो ये है शारजाह का एयरपोर्ट और सामान इतना ज़्यादा था हमारे पास, जल्दी जल्दी बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी अदा की, ट्रॉली लेकर आए, हमने सामान ट्रॉली में डाला और चले गए चेक इन की तरफ। वैसे तो विंटर वेकेशन ख़त्म हो चुकी हैं और स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बावजूद जब हम अंदर आए तो हमने देखा कि फ़्लाइट की बोर्डिंग में इतनी लंबी क्यू है। कमाल की बात है, हमारी तरह और भी पैशनेट लोग हैं जो स्कूलिंग के टाइम और ऑफ सीज़न में भी इतने क्रेजी ट्रिप प्लान करते हैं। वैसे हमारे 8 पासपोर्ट जिस भी काउंटर में जाते हैं उसके आगे पीछे के लोग बड़े इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है। इतनी लंबे समय के इंतज़ार के बाद अब हम आ गए हैं लाउंज में, और लाउंज में हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। उसमें हमें खुद भी खाना और बच्चों को भी खिला के बोर्डिंग की तरफ जाना है। वैसे भूख तो किसी को भी नहीं लगी थी, लेकिन थोड़ा बहुत तो खाना पीना था ही, क्योंकि लाउंज है तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो सब ने थोड़ा थोड़ा, किसी ने सैलड, किसी ने स्टार्टर, इस तरीके से ब्रेकफास्ट कर लिया हल्का फुल्का, क्योंकि फ़्लाइट में मील नहीं है। और हम अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद चले गए हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए। और हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया, कि हमारे पास कम से कम 6 हैंड लगेज थे, तो उन सब का इंडिविजुअल सिक्योरिटी चेक इन होना था, तो इसमें भी वक्त लगना था। और जब तक सिक्योरिटी चेक इन नहीं हो जाता, भाई और दानिश का लेक्चर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और हर ट्रिप में इन दोनों का एक ही मंत्र रहता है, कपड़े कम लेना, सामान कम लेना। बट बच्चों के साथ क्या ये पॉसिबल है? अपने तो कपड़े होते ही हैं, साथ में छोटे बच्चों, और छोटे बच्चों के सर्दियों के कपड़े, ऐसे ही इतना एक्सेस लगेज हो जाता है। खैर, जैसे तैसे हमने मैनेज कर लिया। हमें चेक इन बैग में सिर्फ 40 केजीज ही अलाउड था, तो हमें बाकी सब तो केबिन बैग में ही रखना था। एनीवेज, जैसे ही हम डोर पर पहुंचे, एविएशन स्टाफ ने बड़ी अच्छी खुशखबरी दी कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हैंड लगेज है तो हम डोर पर हमें दे सकते हैं। तो जहाँ से हम स्ट्रोलर हैंड ओवर करते हैं, वहीं पर हमने अपने 4 बैग्स उनको दे दिए, जो कि चेक इन में चले गए, और इससे हमारा काम बहुत हल्का हो गया। अब हम आराम से फ़्लाइट में बोर्ड हो चुके हैं। और अच्छी बात ये थी कि हमारी फर्स्ट सीट थी और यमुना को आ पा रही थी बहुत तेज़ नींद, तो हमने यमुना को सुला दिया। सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ 2.5 घंटे की जर्नी जितना हमें इंडिया जाने में लगता है, तो हम सब ने थोड़ी थोड़ी नैप ले ली। लेकिन यमुना की अपनी पर्सनल सीट होने के बाद भी यमुना अपनी सीट पर नहीं बैठी, इसलिए मुझे सोने में बहुत प्रॉब्लम हुई। इससे मैं तो बिल्कुल नहीं सो सकी। खैर, ये हर मदर का स्ट्रगल होता है। एनीवेज, हम लैंड होने वाले थे। लैंडिंग के पहले के कुछ मोमेंट्स मैंने कैप्चर किए हैं। बाहर कितने खूबसूरत बादल और फॉगी वेदर हो रहा है। सफ़र तो आराम से गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब टाइम आ गया था चेकआउट करने का। तो ये जो जनाब हमारे साइड में बैठे हैं, ये इनसे बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही बातचीत शुरू हुई थी मेरे हस्बैंड की। तो बातों बातों में पता चला कि उनकी अम्मी का ताल्लुक भोपाल से है, इंडिया से। ये पाकिस्तानी थे, और उनके वालिद साहब का ताल्लुक लखनऊ से है। खैर, बातचीत के बाद हम लोग निकल गए चेकआउट की तरफ। तो हम आ गए हैं बैगेज बेल्ट की तरफ। यमुना अभी भी सो रही थी, तो हमारी स्ट्रोलर तो नहीं आई थी, यमुना को मैंने गोद में ही लिया हुआ था। एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं था, आराम से मैनेज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज, लगेज लेने के टाइम पे बच्चों की बड़ी हेल्प हो जाती है। तो फवाज़ और आरिस जाके अपने लगेज लेकर आ गए और हमने जल्दी से ट्रॉली में सेट किया, और अब हम निकल गए हैं गेट की तरफ। बाहर आते देखा हमारा ड्राइवर हमारा वेट कर रहा था। और इतने लंबे सफ़र के बाद अगर आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइडेड हो होटल की तरफ से, तो ये एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होती है। और बाहर का वेदर इतना खूबसूरत और इतना अच्छा था ना। इस वक्त टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। हम सब इस वेदर चेंज के लिए मेंटली प्रिपेयर थे, तो हमने सारे वोलेंस, जैकेट और ईयर कैप सब हमने अपने हैंड बैग्स में रखे थे। तो बाहर निकलते ही हमने जल्दी जल्दी बच्चों को जैकेट्स पहनाए और चले गए अपनी टैक्सी की तरफ। तो भाभी भी अपने व्लॉगिंग करते हुए चली आ रही थी पीछे। फिर हमने सोचा एक फैमिली पिक्चर ले ली जाए, तो हमने ड्राइवर से कहा और उसने हमारी एक फैमिली पिक्चर ले ली, विच वॉज नॉट परफेक्ट, बट एनीवेज, मोमेंट तो मोमेंट होता है। कार में बैठे, कार इतनी लग्जूरियस थी, बड़ा सुकून से हम आराम से बैठ गए उसमें। अब वक्त था सिटी को एंजॉय करने का, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैं सिटी लवर हूँ। और हम 4 लोगों में, अगर मैं कहूँ, मैं, भाई और भाभी और दानिश की बात करें, तो दानिश और भाभी को माउंटेन्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, उनको नेचर अट्रैक्ट करता है। मुझे और भाई को सिटी लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं सिटी एंजॉय करना। एनीवेज, सबकी पसंद को प्रेफरेंस देते हुए हम ऐसी जगह चूज़ करते हैं हर बार जहाँ सिटी लाइफ, माउंटेन्स और बीचेस सब चीज़ें हों। तो ये हमारी परफेक्ट लोकेशन थी।
मुझे लगता है अब आपने गेस कर ही लिया होगा कि हम कहाँ आए हैं। तो अब तक की डिस्क्रिप्शन से अगर आपने गेस कर लिया है कि कौन सी जगह है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं किया तो व्लॉग को लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर पता चल जाएगी कि कौन सी जगह है ये। तो शहर के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम चले जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो एयरपोर्ट से होटल की डिस्टेंस सिर्फ 20 मिनट्स की थी। हम पहुंच गए हैं, लेकिन क्योंकि ये होटल हमारा मेन रोड पर है, एकदम प्राइम लोकेशन पर, जो राउंड अबाउट के पास, तो वहाँ पर पार्किंग का थोड़ा सा इशू था। तो थोड़ा सा दूर कार पार्क करके ड्राइवर ने हमारा लगेज होटल तक पहुँचाने में पूरी मदद की। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ ड्राइवर को टाटा बाय बाय कर कर हम चल पड़े अपने होटल की तरफ। होटल ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 50 मीटर का डिस्टेंस था। और इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं, तो वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया। ठंड थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बच्चों को जैकेट हमने पहना के ही रखा था। माशाल्लाह यमुना बहुत एंजॉय कर रही थी हुडी में, और मुझे बहुत क्यूट लग रही थी, तो मैंने उसे कैप्चर कर लिया। खैर, अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल होटल के सामने। तो ये है वो राउंड अबाउट जहाँ पर हमारा होटल है, और एग्जैक्ट इसी लोकेशन पर हमारा होटल था। और होटल के नीचे काफ़ी अच्छी शॉप थी जहाँ पर वार्मर्स और वुलन्स मिल रहे थे। खैर, शॉपिंग का प्लान हमारा हमेशा लास्ट डे का होता है, तो शॉपिंग तो हमने स्किप कर दी। और अब हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था। हमें ऐसा लग रहा था हम डायरेक्ट अपने रूम पे जाएं और रेस्ट करें। तो सुबह 3 बजे के जगे हुए थे, लेकिन बच्चे तो चार्ज होकर आए फ्लाइट से। एनीवेज, वहाँ जैसे ही उन्होंने कैट देखी, तो मैं बता दूँ यहाँ पर ना कैट इस तरीके हैं जैसे इंडिया में डॉग्स होते हैं। इतनी ज़्यादा कैट्स देखी हमने यहाँ, और जहाँ कैट नज़र आए वहीं बच्चे रुक जाते थे। एंड आई एम नॉट अ पेट लवर, तो मुझे तो बहुत टेंशन होती थी कि ये स्ट्रे कैट्स हैं, ये वैक्सीनेटेड भी हैं या नहीं। खैर, मेरी जिम्मेदारी थी बच्चों को सेफली होटल तक लेके आना। होटल बिल्कुल मैंने बताया कि स्क्वायर पर ही था। तो भाई भाभी और दानिश मिलकर चेक इन की प्रोसेस कर रहे थे, और उन्होंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो उन्होंने की। तो अब वक्त आ गया था होटल रूम टूर का। तो चलिए मैं आपको अपना रूम टूर देती हूँ। रूम का साइज़ इतना बड़ा था जितना मेरा दुबई का पूरा फ्लैट, और मैंने अब तक इतना मैसिव रूम देखा ही नहीं। चलिए अंदर आते ही मैंने आपको सबसे पहले अपना लॉबी एरिया दिखाया, जहाँ पर सोफ़ा था, और सोफ़े के सामने ही डाइनिंग टेबल और एक छोटा सा किचन दिया हुआ था, जहाँ कुछ बेसिक से किचन इक्विपमेंट्स अवेलेबल थे, जैसे कि एक हीटर है और कैटल है, प्लस डिश वॉशर और छोटी सी फ्रिज भी थी, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट था। खैर, इस किचन काउंटर से जब हम आगे मूव होते हैं तो हमारा बेड स्पेस है, प्लस ये स्टडी टेबल। तो ये रूम इतना बड़ा था कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे दुबई के पूरे फ्लैट के जितना साइज़ होगा। और अगर एक कॉर्नर में बच्चे खेल रहे हैं तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। तो चलिए मैं आपको अपने बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ। जैसे मैंने विंडो ओपन की, पूरा शहर नज़र आ रहा था। ये सामने इनका स्टेशन है, और ये स्टेशन बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि पब्लिक प्लेस है। एनीवेज, और हमारे होटल के एग्जैक्ट सामने ही बस स्टॉप भी है, तो यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत ही कन्वीनियंट था। और ये था हमारा वॉशरूम, जो काफ़ी स्पेशियस था। फुल साइज विंडो थी। जैसे ही मैंने कर्टेन रिमूव किया, पूरे शहर का नज़ारा नज़र आ रहा था। इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अब ऐसा लग रहा था सीधे हम रेस्ट करें, लेकिन क्योंकि अब हमने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था, तो भूख भी लग रही थी। लेकिन किसी का भी मूड नहीं था बाहर जाने का, इसलिए भाई और दानिश नीचे से जाकर हमारे लिए डोनर कबाब्स लेकर आ गए। जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं, डोनर कबाब अरेबिक डिश है। एकदम शॉवरमा टाइप का होता है। हाँ, थोड़ा सा टेस्ट इसका डिफरेंट होता है, इसके सॉस डिफरेंट होते हैं। एनीवेज, फूड वॉज वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। हो सकता है लोकेशन की वजह से यहाँ पे प्राइस ज़्यादा हो। पेट पूजा करने के बाद अब बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी। दिल कर रहा था कि बस सीधे से बिस्तर में लेट जाएं। ज़ोहर की नमाज का वक्त था, तो मैंने जल्दी से नमाज अदा की, और मैंने सोचा मैं सो जाती हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने बच्चों को सुलाया, और 1-1.5 घंटे की नैप लेने के बाद जब मेरी आँख खुली, तो सीधा वक्त हो रहा था मगरिब का। मैंने इस वक्त असर और मगरिब की कसर नमाज अदा की। सफ़र का अपना ही एक मज़ा होता है, नमाज में भी छूट मिल जाती है कसर नमाज अदा करने के बाद। अब हम निकल गए हैं बाहर। हमने सोचा थोड़ी सी स्ट्रोलिंग करते हैं, थोड़ा बहुत डिनर करेंगे, और इवनिंग ब्यूटी सिटी की एंजॉय करते हैं। खैर, हमने सोचा हम वॉक करके जाएंगे, टैक्सी में मज़ा नहीं आता, क्योंकि इट्स जस्ट 2 किलोमीटर्स, और वक्त भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो रहा था। अराउंड 6:30 या 7 बज रहे थे। तो हम सब वॉक करने के लिए निकल गए, और यहाँ से बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे ही निज़ामी स्ट्रीट है। तो अराउंड 2 किलोमीटर्स की वॉक के बाद हम पहुँच जाएंगे निज़ामी स्ट्रीट। चलिए, मैं डिस्क्लोज़ कर ही देती हूँ कि हम कौन सी जगह पर आए हैं। हम आए अज़रबैजान। अज़रबैजान की कैपिटल बाकू में हम रुके हुए हैं, और ये वाकई बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो चलते चलते मेरी एक बिल्डिंग पे नज़र पड़ी। ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन डेट लिखा हुआ 1926। हैरत की बात है, इतनी पुरानी बिल्डिंग और इतनी अच्छी कंडीशन पर। वाकई पुरानी चीज़ों की बात ही अलग है, और काफ़ी एक्टिव सिटी लगी मुझे, बोल सकते हैं आप। ये बहुत ही हैपनिंग प्लेस थी।
स्टेशन और बस स्टॉप होने की वजह से थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा था यहाँ पर। चलते चलते हम लोग पहुँच गए हैं एक सबवे पे। सबवे में छोटे छोटे से वेंडर्स ने अपने स्टॉल्स लगा के रखी थी। ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। मैंने प्राइस जब पूछा तो इनका प्राइस बहुत ज़्यादा था एज़ पर द क्वालिटी। एनीवेज मैं आपको बता दूं कि इनकी करेंसी है मन्नत। सो 50 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 मन्नत, और अगर हम दिरम्स में कन्वर्ट करें तो इट इज़ अराउंड 1.25 दिरम्स। तो करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और मुझे एज़ पर द क्वालिटी थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी चीज़ें। खैर, सबवे से बाहर निकलते ही हम निज़ामी स्ट्रीट पहुंच जाते हैं। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी जो इनकन्वीनियंट लगी वो ये थी कि स्ट्रोलर फ्रेंडली है पूरी सिटी, लेकिन जब सबवे आता है तब स्ट्रोलर को कैरी करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो बहुत मुश्किल से हम सबवे को क्रॉस कर पाए विद द स्ट्रोलर। बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी। और यहाँ सबवे में ही एक बस्कर को देखा मैंने जो बहुत अच्छी सिंगिंग कर रही थी, स्ट्रीट परफॉर्मर। आई डोंट नो किसी डोनेशन पर्पस से कर रही थी। इनकी म्यूज़िक स्टाइलिंग से और इनकी सिंगिंग से तो हमें लगता है हम बहुत ही आउटडेटेड हैं, और बच्चों को तो इनके म्यूज़िक और इनके लिरिक्स बहुत ही अट्रैक्ट करती है। तो सबवे से बाहर निकलते ही हम निज़ामी स्ट्रीट पहुंच जाते हैं, और थोड़े से डिस्कशन और वॉक के बाद हमने डिसाइड किया कि हम नेशनल कुजीन में ही जाएंगे। और ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था। मुझे इस रेस्टोरेंट का जो हॉस्पिटैलिटी थी वो बहुत अच्छी लगी, और अंदर आते ही मुझे ये एक नई चीज़ देखने मिली जो ऑलमोस्ट मुझे हर रेस्टोरेंट में मिली। एक हैंगिंग सेक्शन था। आप अपने वार्मर्स, अपने जैकेट्स, आप अपने स्वेटर्स वहाँ हैंग कर सकते हैं और आराम से डिनर का मज़ा लें। खैर, हमने डिनर ऑर्डर किया और ख़ाना वाकई बहुत लजीज था। इनकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी थी। नेशनल कुजीन में बस एक चीज़ होती है, यहाँ पर इंडियन टेस्ट का खाना नहीं मिलता है। तो बच्चों को जो हम ग्रेवी और रोटी की जो आदत होती है वो यहाँ नहीं मिलती। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है आप मार्गरेटा पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, और ये टेम्पटिंग सा लजीज पिज़्ज़ा बच्चों ने बहुत शौक से खाया। माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था। हमने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया क्योंकि अब तक की जर्नी बहुत कन्वीनियंट थी। अल्लाह का बहुत आसान है कि इतने लंबे सफ़र में छोटे बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत सुकून से अब तक सफ़र किया। सुकून से डिनर करने के बाद अब वक्त आ गया तक वापस घर जाने का। तो दिल तो था कि हम टैक्सी कर लें, लेकिन हमने टैक्सी नहीं की। तो अच्छा, ये टाइल्स का जो डिज़ाइन है ना, तो जहाँ तक ये डिज़ाइन है वहाँ तक ये निज़ामी स्ट्रीट ही है। अब हम वापस वॉक करके ही जाने वाले हैं। तो चलें, अब वक्त आ गया एक खूबसूरत सी हदीस का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु हैव द बेस्ट मैनर्स एंड कैरेक्टर्स। हदीस रेफरेंसेस सही बुखारी। तो इस वक्त रात के सिर्फ 10 बज रहे हैं और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये था हमारे ट्रिप का डे 1। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।